दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे तुर्कमानिस्तान के गांव की जिंदगी के बारे में कि यहाँ के तुर्कमान लोग इन खूबसूरत गांव और देहातों में अपनी जिंदगी कैसे बसर करते हैं। खेती बाड़ी के रवायती तौर तरीकों से लेकर माल मवेशी और घोड़ों की फार्मिंग, इसके साथ यहाँ के फल फ्रूट जात के बागात भी आपको दिखाएंगे। तुर्कमानिस्तान की मुकम्मल तारीख क्या है, यहाँ के रस्म और रवाज, तुर्कमानिस्तान की तहजीब और सकाफत, यहाँ के लोगों का रहन सहन और इन तुर्कमन लोगों की हसीन शादियां भी आपको दिखाएंगे। इस वीडियो के आखिरी हिस्से में इस मुल्क में मौजूद जहन्नम के दरवाजे की भी आपको सैर करवाएंगे और इसके साथ तुर्कमानिस्तान के वीजा की मुकम्मल इंफॉर्मेशन कि आप पाकिस्तान से तुर्कमानिस्तान कैसे जा सकते हैं। इस तरह की तमाम दिलचस्प इंफॉर्मेशन तुर्कमानिस्तान विलेज लाइफ के बारे में आज हम हमारे साथ जानेंगे। आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने वाली है, इसको एंड तक लाजमी वॉच करें और इस तरह की सैर और सियाहत की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल बिलाल टीवी को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो चलें दोस्तों, निकलते हैं तुर्कमानिस्तान के एक हसीन सफर की तरफ। दोस्तों तुर्कमानिस्तान, जिसको तुर्कमन कबाइल की सरजमीन भी कहा जाता है, यह मुल्क अपनी सफेद रंग की संगे मरमर की बुलंदो बाला इमारतों की वजह से भी जाना जाता है। आसार कदीमा की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्कमानिस्तान में जिंदगी के आसार 5000 साल कबल मसीह भी यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ मुख्तलिफ तहजीबें, सकाफतें और सल्तनतें आबाद हुआ करती थी। इस सरजमीन पर अहमैनी सल्तनत से लेकर फारसियों, यूनानियों, रोमियों, ससानियों और सल्जूकों की हुक्मरानी भी रही है। दोस्तों 7वीं से 12वीं सदी में तुर्कमानिस्तान की सरजमीन पर दीन इस्लाम आया और इस्लाम के आने के बाद ये इस्लाम का एक मजबूत किला बन गया। यहाँ खिलाफत राशिदा से लेकर अमवी, अब्बासी, सल्जूक, तुर्कों, पर्शियन, ओटमन, मुगलिया और तैमूरी सल्तनतों का राज भी रहा है इस मुल्क पर। दोस्तों तुर्कमानिस्तान का मुकम्मल कुल रकबा 4,51,210 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के एतबार से ये 52 नंबर बड़ा मुल्क है, जिसमें 70 लाख के करीब तुर्कमन लोग ही आबाद हैं। तुर्कमानिस्तान के अगर महल्ले वकूं की बात करें तो इसके जनूब मगरिब में मुल्क ईरान, जनूब मशरिक में अफगानिस्तान, शुमाल मशरिक में उज़्बेकिस्तान, शुमाल मगरिब में इसके कजाकिस्तान वाक़ई है, जबकि मगरब में इसके बहीरे कैस्पियन सी मौजूद है। दोस्तों तुर्कमानिस्तान की सरजमीन कुदरती वसाइल से भी माला माल है। यहाँ कुदरती गैस से लेकर तेल, कॉपर, कोबाल्ट, असफाल्ट, एल्युमिनियम, तांबा और कोयला के वसी ज़खायर मौजूद हैं, जिसकी वजह से इस सारे मुल्क में सन 1993 से लेकर सन 2030 तक बिजली, पानी और गैस वहाँ की आवाम के लिए बिल्कुल फ्री है। वहाँ की तुर्कमन आवाम को किसी भी चीज का बिल अदा नहीं करना पड़ता। दोस्तों तुर्कमानिस्तान को इंतजामी अमूर की बिना पर कुल 5 सूबों से लेकर 300 के करीब तमाम छोटे बड़े शहरों और 4000 के करीब गाँव और देहातों में तकसीम किया गया है। तुर्कमानिस्तान का दारुल हुकूमत अश्काबाद है। ये शहर अपनी बुलंदो बाला आसमानों से बातें करती सफेद पोश संगे मरमर की सफेद इमारतों की वजह से पूरी दुनिया में ही मशहूर है। तुर्कमानिस्तान का ये कैपिटल सिटी अपनी तारीखी अहमियत के साथ साथ मुल्क का अहम तरीन तजारती, सकाफती और सियासी मरकज भी है। अश्काबाद के साथ साथ मारवी, तुर्कमन आबाद, शागोस, बल्कान आबाद, तुर्कमन बाशी का शुमार भी तुर्कमानिस्तान के बड़े शहरों में होता है। दोस्तों तुर्कमानिस्तान की मुल्की 70% आबादी आज भी यहाँ के खूबसूरत गाँव और देहातों में ही आबाद है, जहाँ ये तुर्कमन लोग हजारों सालों से ही बल्खान के इन खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों में यहाँ सदियों से ही आबाद हैं। तुर्कमानिस्तान का ये तुर्कमन कबीला तुर्कों और मंगोलों का ही एक जिली कबीला समझा जाता है, जो एक खाना बदोश, चरवाहे, घोड़ों की देखभाल और घोड़ों से प्यार करने वाले समझे जाते हैं। यहाँ हर एक तुर्कमन ने घोड़े शौक के साथ पाले होते हैं, जिनमें घोड़ों की गोल्डन ब्रीड और हाल तैके ब्रीड जो पूरी दुनिया में ही अपनी तेज रफ्तारी, जहानत, वफादारी और अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर हैं। और ये तुर्कमन लोग इन्हीं घोड़ों को शौक के साथ यहाँ पालते हैं। इन खास नस्ल के घोड़ों को खरीदने इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे और कनाडा से भी लोग यहाँ आते हैं, जिनकी कीमत $1 लाख से लेकर $10 लाख तक होती है।
तुर्कमानिस्तान की मुल्की करेंसी पर भी इन्हीं घोड़ों की तस्वीर मौजूद है। तुर्कमानिस्तान के लोग इन घोड़ों से बच्चों जैसा प्यार करते हैं। तुर्कमानिस्तान के ये गांव और देहात अपनी कदीम सकाफत, रवायती तर्ज जिंदगी, मट्टी, पत्थर और लकड़ी के बने घरों की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर हैं। यहाँ ये तुर्कमन लोग अपने माल मेशी भेड़ बकरियों के साथ साथ यहाँ खेती बाड़ी भी करते दिखाई देते हैं। तुर्कमानिस्तान के कुछ इलाके इंतहाई ज्यादा जरखेज हैं। यहाँ 22,000 मुरब्बा किलोमीटर के वसी इलाकों पर कपास, चावल, मकई, गंदम, ज्वार, बाजरा, सरसों वगैरह सबसे ज्यादा काश्त की जाती है। तुर्कमानिस्तान में कपास की काश्तकारी ही सबसे ज्यादा की जाती है। यहाँ हर साल 13 से 15 मीट्रिक टन कपास की पैदावार हासिल की जाती है। तुर्कमानिस्तान में दरिया मुर्गाब, दाशुगस, आहाल, शिमाली अशकाबाद और दरिया आमू के किनारे फल फ्रूजात के वसीय और इस बागात मौजूद हैं। यहाँ अनार, अंगूर, सेब, खुबानी, नाशपाती, आलू बहारा, आड़ू, अंजीर, बादाम, जैतून, खजूरों के वसीय और इस बागात मौजूद हैं। तुर्कमानिस्तान के ये तुर्कमन लोग खरबूजों के बहुत ज्यादा दीवाने हैं। तुर्कमानिस्तान में खरबूजों की बहुत ज्यादा वैरायटी पाई जाती है। तुर्कमानिस्तान में हर साल खरबूज फेस्टिवल भी मनाया जाता है। यहाँ हर तरफ आपको खरबूजे ही खरबूजे नजर आएंगे। दोस्तों, तुर्कमानिस्तान में बसे ये तुर्कमन कबाइल के लोग बलहान और यामूत के पहाड़ी इलाकों में यहाँ माल मेशी भेड़ बकरियां बहुत बड़ी तादाद में पालते हैं। यहाँ इनके रेवड़ों में हजारों की तादाद में भेड़ बकरियां मौजूद होती हैं। तुर्कमानिस्तान के इन पहाड़ी इलाकों में जंगली भेड़ बकरियों की ब्रीड ही सबसे ज्यादा मशहूर है, जिनसे ज्यादा तादाद में ऊन, गोश्त और दूध हासिल किया जाता है। ये तुर्कमन लोग इन भेड़ बकरियों के साथ खाना बदोशी जैसी जिंदगी बसर करना भी पसंद करते हैं। दोस्तों, तुर्कमानिस्तान में तुर्कमन कबाइल के साथ साथ आहाल, मरवो, यामूत, असीरी, सारक, सालम, कुर्द, ताजिक कबाइल के लोग भी यहाँ कसीर तादाद में मौजूद हैं। ये तमाम कबाइल आपसी पुरानी रवायात और सकाफत में काफी ज्यादा ममासलत रखते हैं। दोस्तों, अब हम आपको तुर्कमन लोगों की शादियां भी दिखाते हैं जो इंतहाई अजीबो गरीब रस्मात से भरी पड़ी हैं। तुर्कमानिस्तान में शादियां अमूमन 5 रोज लंबी चलती हैं। यहाँ शादियों में आज भी घोड़ों पर बारात ले जाने की रवायत मौजूद है। यहाँ की शादियों में दुल्हन अपने रवायती तुर्कमन लिबास में मलबूस होती हैं, जिसमें लंबा सुर्ख रंग का लिबास, सर पर खास किस्म की सोने और चांदी की बनी टोपी जिसको मकामी जुबान में सैलम बोलते हैं, यहाँ की दुल्हनें जरूर पहनती हैं। तुर्कमन दूल्हा अपने रवायती सफेद रंग के लिबास में मलबूस होता है और सर पर सफेद कलर की पगड़ी भी बांधता है। शादियों में घोड़ों के रक्स, घोड़ों की खेल और करतब भी पेश किए जाते हैं। यहाँ मकामी कबाइल लोक रक्स और लोक मौसीकी पर लोक डांस भी पेश करते हैं। शादियों में आए तमाम मेहमानों की तुर्कमन शाही खानों से खूब खातर तवाज़ो भी की जाती है, जिनमें बकरे और दुम्बे के गोश्त से लेकर तुर्कमन पलाव, मांती और सीख कबाब यहाँ की रवायती डिशेस समझी जाती हैं। जबकि इन डिशेस के साथ साथ तुर्कमन कहवा भी इन मेहमानों को दिया जाता है। तुर्कमन लोगों की शादियाँ सकाफती एतबार से इंतहाई प्यारी और दिलकश जानी जाती हैं, जो कि इंतहाई ज्यादा देखने के लायक होती हैं। दोस्तों, अब हम आपको तुर्कमानिस्तान में मौजूद डोर टू हेल या जहन्नम के दरवाजे के बारे में भी बताते हैं कि ये तुर्कमानिस्तान में कहाँ वाक़ है। तुर्कमानिस्तान के सूबा आहाल के गांव दरवाजा में ये 30 मीटर बड़ा आग का गड़ा मौजूद है। कुछ साल पहले यहाँ के मकामी लोग इसको जहन्नम का गड़ा भी कहते थे, जिसको लेकर यहाँ कई किस्से कहानियां मशहूर थी, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। सन 1971 में यहाँ गैस की तलाश में गड़ा खोदा गया था, जिसमें यहाँ आग लगी थी। गैस के इस वसी जहीरे में पिछले 48 साल से आग भड़क रही है, जो एक सेकंड के लिए भी नहीं बुझी। हर साल लाखों की तादाद में गैर मुल्की टूरिस्ट इस डोर टू हेल को देखने तुर्कमानिस्तान का रुख करते हैं, इसलिए बाज़ मकामी लोग इसको जहन्नम का दरवाजा भी कहते हैं। दोस्तों, तुर्कमानिस्तान में सिगरेट पीने से लेकर दाढ़ी रखने, म्यूजिकल डांस, नाइट क्लब, शीशा पार्टी, कैफे पर सख्ती से पाबंदी आयद है। इस मुल्क को इस्लामी दुनिया का आप दूसरा नॉर्थ कोरिया भी कह सकते हैं। इस मुल्क में यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक से लेकर प्राइवेट न्यूज चैनल्स पर भी पाबंदी है। मुल्क में सिर्फ अपने ही 3 से 4 सरकारी न्यूज चैनल मौजूद हैं, जहां मीडिया पर मुकम्मल
मुगल हुकूमत का कंट्रोल है। दोस्तों, तुर्कमानिस्तान की इस सरजमीन पर बेशुमार अजीम मुस्लिम साइंसदान भी पैदा हुए, जिनमें मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी भी शामिल हैं, जिनको रियाजी का जद्दे अमजद कहा जाता है। इन्होंने रियाजी की शरह अलजबरा अलगोरिथम के तरीके भी मुतारफ करवाए, जो दुनिया में आज भी इस्तेमाल होते हैं। अबू रेहान अल बैरूनी अजीम माहिर फल्कियात, रियाजीदान, मोरह और जुग्राफियाई दान थे। इनका तौलक भी तुर्कमानिस्तान से था। दोस्तों, तुर्कमानिस्तान में बसने वाले ये लोग इंतहाई प्यारे, खूबसूरत, दिलकश और मेहमान नवाज समझे जाते हैं, जो सहज जान जंगजू कौम भी तस्वर की जाती है, जो अपनी लंबी कद्दोकामत, सहज जिस्मानी अज़ा की वजह से भी जाने जाते हैं। ये सारा तुर्कमानिस्तानी खित्ता कुदरत के हसीन मनाजर से भरा पड़ा है, जहाँ हर तरफ बुलंदो बाला खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले, यहाँ की खूबसूरत पहाड़ी वादियाँ, जिनमें तुर्कमन लोगों के गांव और देहात आबाद हैं, जो कि देखने के लायक हैं। दोस्तों, अब हम आपको तुर्कमानिस्तान के गांव मरवा में लिए जाते हैं, जो मुस्लिम सल्जूक सल्तनत के दौर में काफी अहमियत का हामिल था। यहाँ के पुराने किले, पुराने बाजार, कदीम मसाजिद, मुस्लिम फन तामीर के अजीम शाहकार यहाँ देखने के लायक हैं। यहाँ हर साल लाखों की तादाद में गैर मुल्की टूरिस्ट भी आते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं मुस्लिम ख्वारिज़मी सल्तनत के दारुल हुकूमत में बसा ख्वारिज़मी सल्तनत का तारीखी कुनिया गांव, जो तुर्कमानिस्तान के शुमाल में वाक़ है। इस गांव की सरजमीन पर मुसलमानों और मंगोलों के दरमियान एक तारीखी मार्का भी लड़ा गया था। दोस्तों, तुर्कमानिस्तान के गांव और देहात आज भी अपना 100 साला पुराना तारीखी पस मंजर बयान करते हैं। यहाँ ज्यादातर घर आज भी पत्थर, मट्टी और लकड़ी से ही तामीर किए जाते हैं। यहाँ पर ये बसने वाले तुर्कमन लोग अक्सर खाना बदोशी जैसी जिंदगी भी बसर करते हैं। तुर्कमानिस्तान के इन दही इलाकों में यहाँ के मकामी किसान अपना ज्यादातर वक्त खेती बाड़ी के कामों में ही सर्फ कर देते हैं। यहाँ ये लोग भेड़, बकरियां, ऊंट, घोड़े शौक के साथ पालते हैं। इन्हीं जानवरों के सहारे ये तुर्कमन लोग यहाँ अपना गुजर बसर भी करते हैं। तुर्कमानिस्तान की इन हसीन वादियों में साफ सुथरी आबो हवा, इस्लामी तर्ज जिंदगी के साया, ये तुर्कमन लोग एक सादा साफ सुथरी जिंदगी यहाँ बसर करते हैं, जहाँ इन लोगों को तुर्कमन कबाइल के बशिंदे होने और खुद को तुर्कमानिस्तानी होने पर फख्र हासिल है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आप पाकिस्तान से तुर्कमानिस्तान कैसे जा सकते हैं। पाकिस्तान से तुर्कमानिस्तान का ज़मीनी फासला 1600 किलोमीटर है, जहां आप पाकिस्तान से तुर्कमानिस्तान 2 तरीकों से जा सकते हैं। सबसे पहले हम ज़मीनी रास्ते की बात करते हैं, जहां आप पाकिस्तान से बरास्ता क्वेटा, क्वेटा से कंधार, कंधार से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से हेरात, हेरात से आगे तुर्कमानिस्तान की सरहद तुर्गंडी लगती है। तुर्गंडी से आप आसानी से तुर्कमानिस्तान जा सकते हैं। तुर्कमानिस्तान जाने का दूसरा रास्ता बजरिया फ्लाइट है, जो कि सबसे ज्यादा सेफ भी है, जिसमें आप 2 घंटों में आसानी से तुर्कमानिस्तान पहुंच सकते हैं। तुर्कमानिस्तान का टूरिस्ट वीजा यहाँ की एम्बेसी से आसानी से आपको मिल सकता है, जिसकी वीजा फीस 20 दिन की सिर्फ $40 है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में लगभग 13,000 रुपए के बराबर बनता है। आप तुर्कमानिस्तान जाकर वहाँ के हसीन नज़ारों से खूब लुत्फ उठा सकते हैं और तुर्कमानिस्तान की दही देहाती जिंदगी को करीब से महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है ट्रैवल टू तुर्कमानिस्तान, तुर्कमानिस्तान विलेज, रूरल, नोमैडिक, एग्रीकल्चर लाइफ देखकर आपको बहुत ज्यादा ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और इस तरह की मज़ीद सैर और सियाहत की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल बिलाल टीवी को भी लाजमी सब्सक्राइब करें।